नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश आनंद है। जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम महाराष्ट्र एक कदम आगे में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम जानेंगे महाराष्ट्र की उन अहम खबरों को जो आम लोगों के लिए खास मायने रखती हैं। महाराष्ट्र सरकार ने नासिक में 2027 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले के लिए विकास कार्यों में तेजी लाने का ऐलान किया है, जिसके तहत क्लीन गोदावरी कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि नदी में केवल ट्रीटेड पानी ही। महाराष्ट्र सरकार नासिक में सिंहस्थ कुंभ मेले के माध्यम से विकास कार्यों को और गति देगी, जिसके तहत बुनियादी ढांचे के अंतर्गत क्लीन गोदावरी कार्यक्रम शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि इससे गोदावरी नदी में केवल ट्रीटेड पानी ही बहेगा। फडणवीस ने ये भी कहा कि 2027 में होने वाला सिंहस्थ कुंभ मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए विकास भी और विरासत भी मंत्र का प्रतीक है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस सिंहस्थ कुंभ मेले के लिए श्रद्धालुओं को बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करने में नासिक महानगर पालिका की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव सुरंग परियोजना के लिए टनल बोरिंग मशीन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव शहरी भूमिगत मार्ग परियोजना के लिए टनल बोरिंग मशीन का शुभारंभ किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उपस्थित थे। ये स्मार्ट मुंबई की दिशा में एक और बड़ी छलांग है। ईस्टर्न फ्रीवे से दक्षिण मुंबई की ओर जाने के लिए नागरिकों को लंबा चक्कर लगाना पड़ता था और भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता था। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर जाने वाले दक्षिण मुंबई और पश्चिम उपनगरों के नागरिकों के आवागमन में भी बड़ी कठिनाई आ रही थी। ऑरेंज गेट मरीन ड्राइव सुरंग का निर्णय मुंबई के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हम लोगों ने ऑरेंज गेट टनल जो टनल बोरिंग मशीन है उसका लॉन्च किया हुआ है। मुंबई के ट्रैफिक को ईज करने के लिए इसका एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार से हम लोगों को फायदा होगा, तो मैं मुंबईकरों को इसके लिए बधाई देता हूं। खेल विभाग की ओर से प्रोजेक्ट महादेव की राज्य स्तरीय स्काउटिंग के अंतिम चरण का उद्घाटन मुंबई में किया गया। ग्राम स्तर से शुरू हुई इस चयन प्रक्रिया में हजारों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सभी प्रशिक्षण से गुजरते हुए 120 प्रतिभाशाली खिलाड़ी अब राज्य स्तरीय चयन चरण तक पहुंच चुके हैं। प्रोजेक्ट महादेव के तहत महाराष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ 30 लड़कों और 30 लड़कियों यानी 60 फुटबॉल खिलाड़ियों का अंतिम चयन किया जाएगा। इन युवा खिलाड़ियों को विश्व विख्यात फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी द्वारा आयोजित फुटबॉल क्लिनिक में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही अंतिम चयनित 60 खिलाड़ियों को महाराष्ट्र सरकार की ओर से 5 साल की विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ज्ञानोबा माउली का संदेश और उनका काम अब 7 समुद्र पार स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय तक ले जाया जाएगा। ये जानकारी राज्य के सांस्कृतिक कार्य मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने दी। सांस्कृतिक कार्य मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने कहा कि सभी समाजों के लिए ज्ञान के द्वार खोलने वाले ज्ञानोबा माउली के कार्य को 7 समंदर पार स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय तक ले जाया जाएगा। श्री ज्ञानेश्वर महाराज की 750वीं जयंती के अवसर पर राज्य भर में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा, इसमें तालुका स्तरीय कार्यक्रम, जिला स्तरीय कार्यक्रम, नाटक, विद्वत परिषद, विमोचन कार्यक्रम, सिक्का और डाक टिकट आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 8 से 14 दिसंबर तक नागपुर में होगा। शनिवार रविवार को भी कामकाज जारी रखने का फैसला विधानमंडल कामकाज सलाहकार समिति की बैठक में लिया गया। महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 8 से 14 दिसंबर के बीच नागपुर में होगा। विधानमंडल कामकाज सलाहकार समिति की बैठक में शनिवार और रविवार की सरकारी छुट्टियों के दिन में भी दोनों सदनों का कामकाज जारी रखने का फैसला लिया गया है। भारत के संविधान की गौरवशाली अमृत महोत्सवी यात्रा के मौके पर 26 मार्च 2025 को विधानसभा में इस विषय पर हुई चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो भाषण दिए थे उन्हें अब एक किताब के रूप में तैयार किया गया है। ये किताब महाराष्ट्र विधानमंडल के संसदीय प्रशिक्षण केंद्र की पहल पर बनाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बैठक इस पुस्तक का विमोचन समारोह मंगलवार 9 दिसंबर 2025 को राज्यपाल आचार्य देवव्रत के हाथों किया जाएगा। बैठक में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी उपस्थित थे। तो इसी के साथ महाराष्ट्र एक कदम आगे में बस इतना ही। अगले हफ्ते नई विकास की खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।